कहते हैं आ रहे हैं आपके प्राणाराध्य। और वो एक तरह से उसको जब वहाँ ये कहते हैं कि वो लंका विजय करके पुष्पविमान के द्वारा आ रहे हैं, तो क्या होता है वो हरत जी के पास आते हैं ना, तो इसी चीज़ को प्रभु ने ये कहा था कि आपको निषाद राज के पास होते हुए जाना है। तो एक मिनट यहाँ निषाद राज का भी करना आवश्यक कि वो यही शब्द वह निषाद राज को कहते हैं। तो जब निषाद राज को ये शब्द कहते हैं तो क्या होता है, वो इतने भोले हैं कि उन्होंने छूटते ही कहा है आ रहे हैं, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और तुरंत वो करे अरे स्वागत की, प्रभु के स्वागत के लिए चलो। और ऐसा भी आता है क्योंकि विप्र हैं और निषाद की उसमें उनका स्वागत का तो होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो इतने सहज और सरल हैं निषाद कि उन्होंने एक बार उनसे ना तो नाम पूछा, ना कोई संदेह पूछा, ना ये पूछा कहाँ कैसे, बस उन्होंने क्या कि प्रयाग तक आ गए, तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को दिया भाई तैयारी करो, हमें रात में ही पहुंचना है, प्रभु के पास पहुंचना है और करना है, तैयारी करते। और ऐसा भी आता है कि जैसे ही वो उधर उन्होंने हनुमान जी से कहा तुम चलोगे, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो अभी भरत जी, बोले हाँ हाँ भरत जी के पास तो आपको जाना ही होगा। और तुरंत वो वहाँ से निषाद राज चल देते हैं और जिस तरह से बेड़े के साथ जाते हैं रात में ही वो वहाँ पहुँच गए होंगे निश्चित। तो वो इस बात को ये बताने था कि वो भरत जी के पास जब आते हैं तो उनको इस तरह से बताते हैं कि आ रहे हैं आपके प्राणाराध्य। साथ में एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ जो प्रसंग मैंने सूक्ष्म कर दिया था कि क्या होता है जब शत्रुघ्न उनको हाल बता रहे होते तो उसी समय वो ये भी बताते हैं कि अभी तक प्रभु की कोई संपर्क सूत्र नहीं मिला है, वो कहाँ तक आए, निषाद राज द्वारा ये खबर मिला है, अब वो सायंकाल तक का वो भी होगा और बता देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि साथ ही साथ जो कौशल नरेश के वहाँ के हैं तो वो भी अनुचर आते हैं और वो ये बताते हैं कि हमारे जो अनुचर हैं वो वहाँ तक कौशल नरेश तक गए, लेकिन उनकी केवल विराधवध के बाद तक की सूचना है वो उसमें बन, उसके बाद नहीं है। तो ये एक उन्होंने भी वहाँ पर स्पष्ट ये भेजा था कि उनको आना सुनिश्चित है, लेकिन भरत को प्रतीक्षा करनी चाहिए, किसी तरह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई विलम्ब है तो वो कोई अनुचित कदम उठाएं। तो क्या होता है वहाँ पर ही उसी समय ये भी बताते हैं कि उनके जो सुमित्रा के यहाँ से, माता के यहाँ से हैं, कि वहाँ से भी एक सेवक वो आता है जो प्रथम महीने आता था, वो दूर होता था, उसको भी तभी प्रभु आ रहे हैं और कब आ रहे हैं और हमें ये अवगत रहना चाहिए। और वो अभी जब आए थे तो हनुमान जी तक की सूचना थी, उन्हें लगा अब वो फिर आने वाला होगा तो उससे क्या सूचना दी जाएगी। इधर क्या होता कि जनकपुर से भी बराबर इस तरह से हर माह कोई ना कोई आता रहता था और उनका भी विशेष जनकपुर का ये रहता था कि भाई जो भी कुछ है तुम्हारा बहुत अच्छे से अयोध्या का वो चल रहा है, फिर भी जनकपुर से ये ना माने जो कोष है जो भी कुछ है सब कुछ आप ही का है, कहीं संकोच न करें व्यवस्था में करने का। और वो इस तरह से अवगत उसको कराते हैं, संकोच न करें। और ये भी कहते हैं जो जनकपुर से आया हुआ दूत है अगर वो आज लौट जाएगा तो उससे केवल हनुमान जी तक की तो उसको रोका ही जाना चाहिए कल तक। तो ये सब बताने का ये था कि सब लोगों को भरत जी की इतनी चिंता है और सब उनको एक तरह से नैतिक सिंबल जैसे कहना चाहिए वो बराबर देना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आता तो ये भी है वहाँ पर कि जो कैकेयी राज है वहाँ का भी दूत आया हुआ है, और लेकिन क्या होता है उसने अपने को अपरिचित रखा है और उसने पंथशाला गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं वहाँ रुका हुआ है। और ये भरत जी कहते हैं उसे अपरिचित ही रहने दो और वो जैसे चाहे, क्योंकि उसका जो आने का मूल कारण है सिर्फ ये है कि उन्हें मालूम है कि हो सकता है कि अभिषेक में हमें बुलाया भी ना जाए, हम इस योग्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कन्या ने महाराज ऐसा सोचते हैं वहाँ के कई प्रदेश के कि कन्या के कारण हमसे इस तरह का व्यवहार हो सकता है, हमें सूचना भी नहीं दिया है, कम से कम हमारा ये अधिकार तो रहे कि हमें ये अवसर तो रहे कि हम भी शामिल हो सकें। तो वो कहते हैं जैसे वो रहे उन्हें अपरिचित रहने दो। तो ये सब ये बताने का ये है कि भरत जी एक उस पराकाष्ठा है कि उनका वर्णन कौन कर सकता है। सिर्फ ये इससे अंदाज़ा लगाओ कि उन्हें ये उनकी रहनी, उनकी सहनी, जब ये पहले भी चर्चा करी नंदीग्राम में जो गाँव के वो होते हैं उनसे उन्होंने यापन किया, और इसी तरह से जो माधवी उनकी पत्नी उन्होंने भी ऐसे किया जितने व्रत वो रखते थे। तो उसके बावजूद क्योंकि ये चीज़ सबकी विचारणा की कहीं ना कहीं सबके भाव आ जाते हैं हम ये हैं,
ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा इसमें गीता जी का सार, और मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूँ कि कितना अकर्ता का भाव है उनका। उनके मन में ये नहीं है मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मतलब सर मैं इसलिए पूछा कि जब